हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर एवरेडी कंपनी के बारे में। दैट इज एवरेडी इंडस्ट्री कंपनी, जिस कंपनी का जो है बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है। बिकॉज आपको खुद को पता हो कि आप जो रिमोट में जो सेल जो होता है वो यूज़ करते हो, वो भी मोस्टली एवरेडी का होता है। और उसके साथ साथ में जो फ्लैश लाइट्स होती है, जो लाइट्स होती हैं, टॉर्च होती है, उसके अंदर भी इस कंपनी का यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सो इस कंपनी, ये जो कंपनी है मार्केट में लिस्टेड है, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इस कंपनी के अंदर जो कि डेली यूज़ में हमारे काम आती है चीज़ें, तो उसके अंदर यहाँ पर हमें निवेश करना है या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो जो चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम फोकस करने वाले इस कंपनी के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें होगी डेट इस कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी को उसकी पीयर कंपेरिजन, डेट इस पीयर कंपनी से कंपेयर करेंगे कि कंपनी कौन से लेवल पर स्टैंड करती है, कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने यहाँ पर किस तरह के नतीजे बताए उसके ऊपर फोकस, एज वेल एज कंपनी प्रमोटर होल्डिंग, और यहाँ पर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एवरेडी इंडस्ट्री का जो काम है वो कारोबार सिर्फ इंडिया लेवल पर ही नहीं बल्कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, जिसका जो मेन जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो ओवरऑल दैट इज मोर देन 100 ईयर्स से ज़्यादा ये कंपनी का जो है बिजनेस सेगमेंटेशन पूरे वर्ल्ड दैट इज वर्ल्ड नेशन के अंदर किया गया हुआ है। और उसी के साथ साथ में जिस तरह से आपको पता कि बैटरी एज वेल टॉर्च के अंदर जो है इस कंपनी का मेन मार्केट शेयर है। सो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, यहाँ पर जो बैटरीज होती है जो कि आप रिमोट में डालते हो, उस तरह की जो बैटरीज होती है उसके अंदर यहाँ पर इंडिया के अंदर मोर देन 50% का जो मार्केट शेयर है वो इस कंपनी के पास है। और उसी के साथ साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि 75% का जो स्टेक, दैट इज 75% का जो मार्केट शेयर जो कि फ्लैश लाइट्स होती है, जो कि टॉर्च के नाम से भी आप जानते होंगे, तो उसके अंदर भी इस कंपनी का यहाँ पर पूरे इंडिया लेवल के अंदर 75% का मार्केट शेयर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको पता चलिए कि कंपनी का जो काम है, कंपनी यहाँ पर बिजनेस सेगमेंटेशन है, पावर सेल की जो कंपनी बिजनेस सेगमेंटेशन है और कंपनी जो काम है वो मोर देन 100 ईयर्स का है। तो ये भी मेरे आपसे काफ़ी बेहतरीन बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें इस कंपनी का यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2000 करोड़ के आसपास जो है इस कंपनी का यहाँ पर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। और जो स्टॉक है यहाँ पर करंटली 6.78 के प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। हालांकि आरओसी काफ़ी तगड़ा, चॉइस पॉइंट दैट इज 24.7% का एक तगड़ा यहाँ पर हमें आरओसी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग 6.78 और प्लेज परसेंटेज सिर्फ 0.13% ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से देखिए तो इतना डेट ज़्यादा नहीं है कंपेयर करते हैं, और बल्कि यहाँ पर जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल आई है सिर्फ 19 करोड़ का है। तो 19 करोड़ जो वर्किंग कैपिटल वो काफ़ी कम है इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री को रन करने के लिए। बट फिर भी यहाँ पर हमें देखने को जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा आपके सामने एनालाइज कर रहे हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है वो अगर समझ लो 200-400 करोड़ के आसपास होता है, तो मेरे यहाँ से जो है कंपनी भी जो भी ऑपरेशन होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन, उसके लिए जो सर्कुलेशन होता है, कैश फ्लो का जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल सकता था। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 42.2 रुपीज़ की इस कंपनी बुक वैल्यू और शेयर करंटली चल रहा है 277 रुपीज़ के नियर बाय पर। तो यहाँ पर हमने जो है कंपनी का जो डेटा है उसको स्टडी कर लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं कंपनी फाइनेंशियल ट्रेंड्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो है कंपनी के फाइनेंशियल 18, 19, 2020 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिली है। पर यहाँ पर 2020 की जो रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो कि कोविड की जो हिट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी है इस इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज जो चीज़ें होती है इस कंपनी की वो मोस्टली यहाँ पर जो है ऐसा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर बात करें तो 2 महीने 3 महीने ऐसे जो टॉर्च के अगर मैं हिसाब से बात करूँ तो 1 साल भी वो चीज़ें चल जाती है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन होता है उन सब चीज़ों का तो वो थोड़ा वो जो है 2020 से 2021 के अंदर यहाँ पर हमें कम होते हुए देखेंगे। और जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज होती हैं वो भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में आ चुकी है, तो उसके कारण जो है कंपनी का मार्केट शेयर भी यहाँ पर कम हुआ है। 2021 के अंदर जिस तरह से इस कंपनी की जो है ऑलमोस्ट अगर इंडिया लेवल पर देखें तो मोर देन 200, 300, 400, 500 प्लस भी इस कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर जो कंपनी जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कंपनी को बेयर करने पड़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट 2021 के अंदर यहाँ पर हमें जो है लॉस भुगतना पड़ा इस कंपनी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू काफ़ी जो है तगड़े देखने को मिल रहे हैं।
क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी किस तरह से धंधा देखने को मिल रहा है। तो सबसे वर्स्ट यहाँ पर हमें जो मंथ देखने को मिल रहा है वो है मार्च 2021 के अकॉर्डिंग, जब जो है कंपनी का नेट सेल्स भी काफ़ी कम हुआ, 272 करोड़ का कंपनी का नेट सेल हुआ है। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो कंपनी एक्सपेंडिचर, जिस तरह से मैंने आपको बोला कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सेप्शनल आइटम्स आप यहाँ पर देख सकते हो, तो कि आप हमें जो है जीरो ज़रूर देखने को मिल रही है, बट 2021 के अंदर एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पर बढ़कर हो चुके 629 करोड़ की जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। जो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स है उसके कारण जो है कंपनी को यहाँ पर जो है टैक्स भी अच्छा सा जो है भरना पड़ा है, और उसके सॉरी टैक्स जो है टैक्स का बेनिफिट मिला अकॉर्डिंग टू इट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पर हमें 400 करोड़ का जो है भारी घाटा जो है कंपनी में देखने को मिला है, जो कि रिकवरी जो है जून 2021 के अंदर आ चुकी थी। कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, और सितंबर 2021 के अंदर जो है कंपनी के यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो कंपनी एक्सपेंडिचर होते हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होने के कारण जो कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो थोड़ा बहुत कम जरूर है, बट यहाँ पर जो है रिकवरी मोमेंटम में यहाँ पर जो है कंपनी देखने को मिल रही है, दैट इज एवरेडी इंडस्ट्री। अब हम यहाँ पर फोकस कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास सिर्फ 4.84% का ही जो है स्टेक देखने को मिल रहा है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन 91.52%। तो वो मेरे आपसे काफ़ी नेगेटिव बात जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर कंपनी के पब्लिक द्वारा किया गया है। अगर प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता तो मेरे हिसाब से बेहतरीन बात हो सकती थी। हालांकि यहाँ पर जो प्रमोटर का जो निवेश है वो यहाँ पर स्लोली एंड स्टेडीली पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पर आपको जो है बढ़ते हुए जरूर देखने मिल रहा है, और प्लेज होल्डिंग है सिर्फ 0.13%, तो वो मेरे आपसे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। FII का 2.47% इन्वेस्टमेंट, और DIA का है 1.17% का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पीयर कंपनीज के साथ अगर इस कंपनी को कंपेयर करते हैं, एवरेडी इंडस्ट्री जो है अच्छा सा प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो है ट्रेड जरूर करते हुए देखने मिल रहा है, बट डिविडेंड पर्सपेक्टिव की सबसे बात करें तो इंडो नेशनल काफ़ी बेहद अच्छी कंपनी जो है ड्राई सेल्स के बिजनेस के अंदर जो इंडस्ट्री है उस सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है। बट सबसे अच्छा जो तगड़ा जो ROC जो है कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहाँ पर फोकस कर रहा है, मेंटेन कर रहा है इतने कुछ सालों से, 100 ईयर्स की लेगेसी देखने को मिल रही है। सो अकॉर्डिंग टू दैट 24.72% का जो है काफ़ी तगड़ा यहाँ पर मैं इस कंपनी का ROC परसेंट देखने को मिल रहा है, और प्राइस टू अर्निंग जो है काफ़ी बेहद अच्छा देखने को मिल रहा है। सो ज़्यादा ओवर वैल्यूड शेयर नहीं है कंपेयर टू कंपनियां जिस तरह से बिजनेस सेगमेंटेशन यहाँ पर हो रहा है। प्राइस टू अर्निंग अगर हम और कोई कंपनीज का भी कंपेयर करें तो HBL पावर सिस्टम, इंडो नेशनल एज वेल एज पैनासोनिक एनर्जी कंपनी का भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज चेंज है उसके अंदर जो है सिर्फ HBL का जो है पावर सिस्टम का वो यहाँ पर हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है ये भी आपको पता होनी चाहिए। करंटली शेयर जो 276 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर टुडे का अगर मैं प्रीवियस सेशन की हाई की बात करूँ 282 रुपीज़, और यहाँ पर 52 वीक हाई रुपीज़ जो प्राइस है वो देखने को मिल रहा है 413, और यहाँ पर 5 ईयर हाई प्राइस है 464 के नियर बाय पर। सो यहाँ पर हम टोटली डिपेंड करेंगे कि इस कंपनी के अंदर अगर यहाँ पर आपको जो स्लोली एंड स्टेडली एज वेल एज यहाँ पर आपको आपका अगर जो लॉन्ग टर्म विजन हो बैटरी सेगमेंट के अंदर, एवरेडी इंडस्ट्री के अंदर, तो ही यहाँ पर आपको जो है निवेश करना चाहिए। मतलब कि आपको जो माइंडसेट होना चाहिए वो ऐसा नहीं कि डैडीज ये शेयर है डैडीज 4000 3000 इतना हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट कंपेयर टू अदर स्टॉक्स यहाँ पर कम देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन एज वेल एज जो कंपनी के रेवेन्यू होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको जो एवरेडी इंडस्ट्री कंपनी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जिस तरह से बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।